गोट या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये टाइटल उसे दिया जाता है जिसकी एग्जिस्टेंस उसके जॉनर को डिफाइन करती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो या फिर यहाँ तक कि एनिमे भी। ये कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे देख के लोग अनोनिमसली एक ही चीज बोलते हैं, द गोट। एंड ऐसे ही कुछ विनलैंड सागा ने कर दिया है एनिमे के जॉनर में। एंड आई नो कि बहुत लोग मेरे पिछले सेंटेंस से बिल्कुल अग्री नहीं करते, बट आई नो मोस्ट ऑफ यू अग्री कि विनलैंड सागा एक टिपिकल शूनर एनिमे तो नहीं है। इट्स सो मच मोर देन दैट। ये कहानी है रिडेम्पशन की, एक्सेप्टेंस की और फॉरगिवनेस की। इवन दो विनलैंड सागा स्टार्ट ही एक टिपिकल रिवेंज ड्रिवन प्लॉट से हुआ था, वो जल्दी ही उस रास्ते से साइड हट जाता है। इस शो के कैरेक्टर्स की ग्रोथ और रिडेम्पशन आर्क्स ने इस शो के जॉनर को ही रीडिफाइन किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक जॉनरिक शोनेन एनिमे में एक एजी टीनेजर को दिखाया जाता है विद सुपरनैचुरल पावर्स, यूनिक लीनिएज या फिर एक प्लॉट आर्मर जो उसे 2 से 3 एपिसोड के बाद एकदम ओपी बना देती है। बट थॉरफिन इज फार फ्रॉम दैट। ही वाज स्टिल अ चाइल्ड जो फिजिकली स्ट्रांग हो गया था, इनफ टू इवन फाइट 10 पीपल एंड विन, पर अपने पास से कभी मूव ऑन नहीं कर पाया। एंड कॉन्ट्ररी टू टिपिकल एनिमे प्लॉट्स, थॉरफिन का वन एंड ओनली लाइफ गोल भी उसे छिन जाता है, ब्रेकिंग हिम कंप्लीटली। बट दिस वाज जस्ट द प्रोलॉग। आज तक कुछ ही रिनाउंड एनिमे होंगे जिनका प्रोलॉग ही काफी था एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस क्रिएट करने के लिए। मोस्ट एनिमेस का प्लॉट एक सिमिलर और प्रेडिक्टेबल पेस पे चलता था, बट दैट्स नॉट द केस फॉर विनलैंड सागा। इस शो की खास बात तो ये है कि यू कैन नेवर गेस कि आगे क्या होने वाला है। सीजन 1 के फिनाले ने शो को एक ब्लैंक स्लेट बना के रख दिया था, जिससे कोई आगे का प्लॉट प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएगा। बट लोग सीजन 2 में इवन मोर एक्शन और रिवेंज का वेट कर रहे थे, बट द रियलिटी वाज फार फ्रॉम दैट, डिफीटिंग एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन। सीजन 2 कंप्लीटली डिफरेंट था सीजन 1 से, बट थॉरफिन के लिए सीजन 2 एक रिडेम्पशन आर्क था। बहुत से फैंस काफी डिसअपॉइंटेड थे विद द चेंज ऑफ पेस इन द एनिमे, लेकिन अगर हम थोड़ा फोकस से देखें तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड ये स्टोरी कभी रिवेंज के बारे में थी ही नहीं। ये थी अबाउट लीविंग बिहाइंड द पास्ट एंड मूविंग फॉरवर्ड। अब सॉर्स को ही ले लो, वो अपने बारबैरिक और वायलेंस से भरी लाइफ को पीछे छोड़ के एक पीसफुल लाइफ बिताना चाहता था। ये स्टोरी हमेशा से ही थी अबाउट जर्नी टू फाइंडिंग डिफरेंट आंसर्स टू द क्वेश्चन ऑफ वायलेंस। ये स्टोरी थी एक ट्रू वॉरियर बनने की, बिकम अ ट्रू वॉरियर एंड नो वन हैज एनी एनिमी। ये वर्ड्स थॉर्स ने थॉरफिन को बोले थे उसके बचपन में, एंड थॉरफिन को सालों लग गए इनका मीनिंग समझने में। एंड दैट वाज व्हाट सीजन 2 वाज ऑल अबाउट, एक्चुअली द कंप्लीट शो इज अबाउट। एंड ये वर्ड्स काफी लोगों से रेजोनेट हुए। इन वर्ड्स की ट्रू मीनिंग का रियलाइजेशन थॉरफिन को कंप्लीटली चेंज कर देती है, बट ये जानने के लिए उसे एक सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ फॉरगिवनेस के पाथ से गुजरना पड़ता है जो अनइमेजिनेबली डिफिकल्ट है। एंड इन्हीं वर्ड्स ने चेंज एंड इफेक्ट भी किया है रियल लाइफ के लोगों को। विनलैंड सागा के कैरेक्टर इवन दो लार्जर देन लाइफ लगते हैं, बट इन रियलिटी दे आर फार फ्रॉम इट। इस शो के हर एक कैरेक्टर के स्ट्रगल्स एक कॉमन पर्सन से बहुत रिलेटेबल है। हर इंसान अपना एक पर्सनल बैटल लड़ता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फिजिकल नहीं मेंटल होते हैं। एंड विनलैंड सागा का नैरेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बस फिजिकल बैटल्स पे नहीं बल्कि मेंटल फाइट्स और फॉरगिवनेस पे भी है। ये शो एक तरह का फिलोसॉफिकल पोएम है जिसमें हर कैरेक्टर के एक्शंस उनके मोरालिटी और स्ट्रेंथ से इन्फ्लुएंस्ड है। एंड ह्यूमन नेचर और वायलेंस के इस यूनिक पोर्ट्रेयल को देखकर फैंस ने अनैनिमसली इसे एनिमे वर्ल्ड का एक गोट बना दिया है।